चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 63 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है। तीनों वृत्त द्वारा घेरे गए भाग का क्षेत्रफल क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछा है। यानी कि एग्जामिनर ने ये वाला एरिया पूछा है। तो अगर मैं इसकी सेंटर पॉइंट को इससे मिलाऊं और इसको इससे मिलाऊं और इससे मिलाऊं, तो ये मेरे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनकर आएगा, यानी समबाहु त्रिभुज बन के आएगा। इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो 63 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी 63 ही हो जाएगा और 63 ही हो जाएगा। 63 ही मेरे पास ये हो जाएगा, 63 ही मेरे पास ये हो जाएगा, 63 ही मेरे पास ये हो जाएगा और 63 ही मेरे पास ही हो जाएगा। तो यानी कि मैं इसका अगर एरिया निकालूं ट्राइंगल का, तो मेरे पास फॉर्मूला आता है √3/4 और a का स्क्वायर माइनस में 1/2। ये मेरे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका ईच एंगल जो होगा वो 60 डिग्री का होगा। तो मैं इसलिए लिखता हूँ 1/2। पाई की वैल्यू कितना 22/7 और r कितना हो जाएगा इसका आपका 63 और इंटू में कितना हो जाएगा आपका 63। तो यहाँ पे रखूंगा √3/4। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास में, ये मेरे पास में आ जाएगी आपकी आपकी 3 3 6 और 6 6 12 इंटू में 126 माइनस का 1/2 इंटू में 22/7 इंटू में कितना हो जाएगा आपका, ये आपका कितना 63 इंटू में आपका 63 हो जाएगा आपका। यहाँ से काटूंगा तो 63 हो जाएगा, यानी कि 63 इंटू में 63। ये मेरे पास में इसकी वैल्यू हो जाएगी, यानी कि इसको यहीं पे काट ही लेते हैं छोड़ से। इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 63 और 63, तो 0 9 36 6 18 18 दूनी 36, तो ये 9 6 9 और 3, तो 3 9 6 9 अंडर रूट में आपका 3 माइनस का, इसे सोल्व करूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 11। इससे काटूंगा तो 9 7 9 7 63 9 11 99 63 इंटू में 99 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना 9 9 3 27 के साथ 2 9 6 54 54 55 56, सेम मैसेज जाएगा आपका 5 6 7 ऐड करेंगे तो 7 13 6 6 12 12 और 6, यानी कि 6 2 3 7, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में होगा आपका 3969 √3, यानी कि 6237, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। बट किसी किसी बच्चे को समझ में नहीं आएगा सर ये 1/2 क्यों लिया। देखिए सिंपल सी बात है, 1/2 क्यों लिया, क्योंकि मैं पहले इस एक क्वाड्रेंट का एरिया निकालूंगा तो उसका फॉर्मूला होता है θ/360 डिग्री और पाई r स्क्वायर होता है पाई। तो थीटा की जो वैल्यू है यानी एंगल की वैल्यू की 60 आएगी, 60 बटे में कितना होगा आपका 360 इंटू में पाई की वैल्यू कितनी थी 22/7 और आर कितना होगा मेरे पास में आपका 63 इंटू में आपका 63, ये लिखा मैंने। तो सोल्व करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 में आपका 6 हो जाएगा, इंटू में कितना हो जाएगा 22 में आपका 7 और इंटू में 63 इंटू में ये आपका 63 हो जाएगा। अब ये देखिए ये तो मेरे पास में एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला तो है कितने 3, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी 1/2। यानी फॉर्मूले में डायरेक्ट 1/2 यूज करेंगे अगर 3 ट्रायंगल के, तो आपका एरिया जो आएगा मिड वाला वो सेम आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।